हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड डेटा फ्रेम्स। इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा 12th क्लास में, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो देखते हैं किस तरीके से हम एक डेटा फ्रेम को बना सकते हैं किसी सीएसवी फाइल से, या फिर यदि हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है तो हम उसको किस तरीके से एक सीएसवी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सीएसवी फाइल होती क्या है। सीएसवी फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, यानी कि ऐसी फाइल जिसमें जो भी डेटा रहेगा वो कैसे सेव होगा, कॉमा सेपरेटेड, मतलब हर एक वैल्यू के बाद वह किससे अलग होंगे, कॉमा से। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक सीएसवी फाइल दिखती है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंपोर्टिंग ए सीएसवी फाइल टू अ डेटा फ्रेम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि यदि हमारे पास एक फाइल है जिसमें डेटा हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर है, तो उससे हम किस तरीके से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम जाते हैं हमारे जुपिटर पे। ये हमारा जुपिटर ऑन है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला काम करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, मैं लेता हूँ एक टेक्स्ट फाइल, क्योंकि हमको सीएसवी से डेटा लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीएसवी फाइल क्रिएट करते हैं पहले। तो मैं जाता हूँ, ये हमारी अनटाइटल नाम से है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं सबसे पहला। तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। क्या लिख दिया मैंने, नाम स्टूडेंट, यानी कि इसको नाम स्टूडेंट है। और ये टीएक्सटी फाइल है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, सीएसवी। क्या कर दिया मैंने, उसको फाइल को सेव, उसका एक्सटेंशन मैंने सीएसवी से चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये इसी फोल्डर में हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमको उसका पाथ नहीं डालना पड़े। यदि हम हमारे कंप्यूटर में कभी कहीं पे भी बना सकते हैं इस फाइल को। ठीक है, लेकिन हम इसी फाइल में बनाएंगे यदि जहाँ पे हमारा एनाकोंडा इंस्टॉल है या जहाँ पे सारी फाइल्स हैं हमारी, यदि हम वहीं बनाते हैं तो हमको पूरा का पूरा एड्रेस नहीं देना पड़ता। इसलिए हमने सिंपल यहाँ पे क्या बना दी, एक सीएसवी फाइल। अभी मैं बताऊंगा कि ये student.csv फाइल कहाँ पे स्टोर की है। ठीक है, तो पहले तो हम बना लेते हैं सीएसवी फाइल। ये हो गई हमारी सीएसवी फाइल। अब हमको क्या करना है, इसमें लिखना है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो स्टूडेंट का डेटा लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, रोल। ठीक है, ये हो गई पहली वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ कॉमा। अब हमें कोई भी दूसरी चीज लिखनी रहती है तो हम क्या लगाते हैं, कॉमा, क्योंकि ये कौन सी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब मैं लिखा यहाँ पे नेम। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, नेम। फिर क्या लिखता हूँ, विकास नेम, इसके लिख देता हूँ मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद लिख देता हूँ बस। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किए, 3 कॉलम लिए हैं। ठीक है, अब मैंने किया एंटर। अब मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज लिख सकता हूँ। क्या लिखा, 1 कॉमा। अब नेम में मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम में मैंने लिखा अमित। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमा, इसके मार्क्स कितने आए हैं, 78। ठीक है, ठीक इसी तरह मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉमा, और फिर से हमारे एक वैल्यू लिखता हूँ ANIL अनिल, और इसके मार्क्स लिखता हूँ कॉमा लगा के 77। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने कि हर एक रो में जो जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, एक डेटा और ले लेते हैं ताकि हमारा डेटा फ्रेम और अच्छा दिखाई दे। और यहाँ मैं लेता हूँ आकाश, AKASH, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 76। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइल। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं और इसको सेव। ये फाइल हमारी हो गई है सेव। और ये कहाँ हुई है सेव, जहाँ पे हमारे एनाकोंडा के सारे फाइलें रखी रहती है, यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, इन मेरे केस में कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दिस पीसी, लोकल डिस्क सी, फिर यूजर, फिर IPCS बाय योगेंद्र सर, और यहीं पे देखो यहाँ पे मेरे ये जो एनाकोंडा की सारी फाइलें यहीं पे स्टोर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझको मिलेगा student.csv। यहाँ देखो ये फाइल क्या है, student.csv। यदि मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एक्सेल में ओपन होगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उसी चीज को ओपन करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये किस में ओपन हुई है, एक्सेल में। देखो जो भी हमने बनाई थी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वो यहाँ पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है हमारी, जहाँ पे हमारा एनाकोंडा इंस्टॉल होता है। आपने C ड्राइव में इंस्टॉल किया तो C में मिलेगी, D में इंस्टॉल किया तो D में, E में इंस्टॉल किया तो E में। ठीक है, तो ये सब बात तो हमें आती है। ठीक है, तो ये फाइल आप ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी तो सर्च कर लेना। ठीक है, आपके सर्च उसमें जाके, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे। तो ये बन गई, अभी तक फाइल बनने तक का हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक न्यू फाइल। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम इस CSV को रीड करेंगे। तो मैं जाता हूँ मेरे एनाकोंडा पे, करता हूँ जुपिटर लॉन्च,
और अब हम बनाएंगे एक पाइथन 3 फाइल जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे हमारे डेटा फ्रेम में। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो खुल गया हमारा जुपिटर और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं क्रिएट करूंगा एक पाइथन 3 फाइल। ठीक है, अब हमने जो CSV बनाई है हमको क्या करना है, उस डेटा से बनाना है हमारा डेटा फ्रेम। ठीक है, उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे, उससे क्रिएट करेंगे हमारा डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम बनाने का कोड हमें सबको आता है, क्या लिखते हैं, इंपोर्ट pandas std। ठीक है, अब सबको मालूम है कि एक वेरिएबल लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इस वेरिएबल में क्या बनाना है, pd डॉट। अब हम पहले तो क्या करते थे, डिक्शनरी पास कर देते थे, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट पास कर देते थे, तो हमारा क्या बन जाता था, पांडास। अब हमें क्या करना है, किससे बनाना है, हमारा जो डेटा है डेटा फ्रेम, इसको मैं df लिखता हूँ। ठीक है, हमको डेटा फ्रेम बनाना df। अब डेटा फ्रेम बनाना है लेकिन हमको CSV फाइल से बनाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है READ, रीड अंडर स्कोर CSV, यानी कि जो भी CSV फाइल है उससे क्या करो, डेटा को रीड करो। और इसमें हम देंगे उस CSV का नाम। हमने किस नाम से बनाई थी CSV, स्टूडेंट डॉट CSV। अब हमें सिर्फ यहाँ पे नाम ही नाम देना पड़ रहा है। ठीक है, यदि कोई और जगह पे स्टोर होता तो हमको क्या करना पड़ता, पूरा पाथ लिखना पड़ता, C/ यूजर स्लैश कुछ कुछ करके। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा फाइल है वो सेम फोल्डर में है, तो हम सिंपल नाम और CSV लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और यदि किसी और ड्राइव में होता तो हम लिखते D ड्राइव, फिर D ड्राइव में फोल्डर का नाम, फिर स्लैश जो भी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इसको प्रिंट करना है। अब करते हैं प्रिंट और इसमें लिखेंगे जो भी हमारा डेटा फ्रेम है। बस सिंपल सी ये एक लाइन याद कर लो, हमारा काम हो गया। ये अब इसको करते हैं रन। जैसे ही मैं रन करता हूं तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, ये आ गया हमारा डेटा। सो जो हमने जैसा बनाया हुआ था हमारे फाइल में जो थी student.csv, एज इट इज देखो उसका डेटा फ्रेम बन गया है ना। ये देखो जो हमारा डेटा फ्रेम है ये आ चुका है। सो कुछ भी नहीं किया है, सिंपल हमने एक फाइल बनाई थी जिसमें हमारी ये देखो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखी थी, उसको student.csv से सेव किया था। उसके बाद हमने पाइथन की फाइल बनाई। पाइथन में हमने क्या लिखा, import pandas as pd, और फिर हमने df.pd.read_csv नाम का क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया और हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया और ये बन गया हमारा डेटा फ्रेम। बहुत ही आसान है। इसके बाद दो पैरामीटर और सिखा देता हूं कि मान लो हमको क्या करना है कि सेपरेशन किससे हुआ है वह दिखाना, तो हम इक्वल टू लगा के इसमें क्या लिख सकते हैं, कॉमा। ठीक है, कि जो वैल्यूज है हमारी किस चीज से सेपरेट हुई है, तो वो पैरामीटर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, साथ में हम दे सकते हैं कि हमको कौन से कॉलम को हेडिंग बनाना है। यहाँ क्या दिख रहा है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या लिया है, जो हमने सबसे ऊपर लिखा था डेटा उसको क्या बना दिया है, उसने हेडिंग बना दिया है। ठीक है, जो नंबर 1 पे लिखा था। ठीक है, तो जो भी 1 नंबर पे या सबसे पहली लाइन पे लिखा रहेगा उसको हेडिंग वो बनाता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि हेडिंग क्या बने, हमारा ये फर्स्ट नंबर का डेटा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हमारी फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे HEADER, हेडर इक्वल टू 1। क्या लिखा मैंने, हेडर इक्वल टू 1। अब मैं यदि इसको रन करूंगा तो क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट लाइन था वो हट गया और हेडिंग क्या बन गई, अब हमारी हेडिंग बन गई है, यानी कि जो कॉलम के लेवल्स हैं वो क्या बन गए हैं, 1, अमित और 78। अब ये बन गई है हेडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को एक हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन इस केस में हमें नहीं जरूरत है क्योंकि ऐसे में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं ये हेडर हटा सकता हूँ या फिर क्या लिख दूंगा, हेडर इक्वल टू 0 और इसको रन कर दूंगा। तो जो सबसे पहली रो है वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगी, हमारी हेडिंग। सो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा कोड जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक CSV फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं और उससे डेटा फ्रेम बना सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने
डेटा फ्रेम बनाया है उससे हम फाइल में डेटा को सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।